हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप का वीडियो सीरीज लेकर आ गया हूं मैथ्स के लिए, एंड जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एंटायर मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था इस सीरीज में, वो हमने बनाया था सिंपल इंटरेस्ट का, और मैंने आपको मतलब बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, किस प्रकार से कोई एग्जांपल अगर आपको पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हो। फॉर्मूला मैंने बताया था और एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन किए थे। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। अब आपको समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का जो चीज है ये होता क्या है। और कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट, जो इकोनॉमी में एक्सपर्ट होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं, वो उनका कहना यह है कि जैसे आपको पता होगा कि पूरे दुनिया में हमारे वर्ल्ड में 7 वंडर्स होते हैं, 7 वंडर्स, जिसको अजूबा बोलते हैं ना, 7 अजूबे होते हैं। वैसे कहा जाता है कि ये जो कंपाउंड होता है ना, तो कंपाउंड एक ऐसा चीज है, कंपाउंडिंग जिसको बोल रहा है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बोल लो, ये एक ऐसा चीज है जिसको बोला गया है 8वां अजूबा, यानी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कहा है। क्यों कहा गया है? क्योंकि कंपाउंडिंग में एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, एक ऐसा क्वालिटी होता है दोस्तों कंपाउंडिंग में, जो पैसे को इतना फास्ट ग्रो करवाता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट जो होते हैं उसमें कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा बढ़ता है। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, वो बात की बात है, वो हम लोग कभी और ऐसा, अगर आपके डिमांड रहेगा आप लोग कमेंट करना मुझे कि आप लोग को स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ ऐसे अलग से वीडियो चाहिए क्या, कि कंपाउंडिंग कैसे होता है, किस प्रकार वर्क करता है, तो मैं जरूर से बनाऊंगा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन आज जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बताऊंगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो बताऊंगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। लास्ट में आपको एक होमवर्क भी दूंगा ताकि आप लोग भी सॉल्व करके एक्सपर्ट बन जाओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और दोस्तों एक और चीज, अगर आपने अभी तक हमारा सिलेबस की पढ़ाई की शुरुआत नहीं की है तो फटाफट से आप हमारे JR ट्यूटोरियल्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहां पे जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हो, जो भी आप वीडियोस देखना चाहते हो, आपके टोटल सिलेबस साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट के 100% हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो जो भी चैप्टर, स्टार्टिंग के चैप्टर्स, बीच के चैप्टर या फिर एंडिंग के चैप्टर्स, जो भी आपको अच्छा लगे, जब भी आपका मन करे आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। और कंसेप्चुअल नॉलेज से भरा हुआ चैप्टर्स लेक्चर बाय लेक्चर हमने बनाया हुआ है, जरूर जाके देख लेना। साइंस एंड मैथ्स टोटल फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th टू स्टैंडर्ड 11th, हर चीज अवेलेबल है, जाके जरूर से चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले ये समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, एक चीज आपने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या था कि समझ लो आपने x अमाउंट ऑफ रुपीज बैंक से लिया, आपने बैंक से x रुपया लिया, तो बैंक से जब आपने x रुपया लिया तो आपको उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना? अब मैंने फॉर एग्जांपल कुछ पैसे लिए, तो बदले में मैं उस बैंक को क्या करूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन एक चीज है कि समझ लो कि आपने वो जो चीज ली है वो 2 साल के लिए ली है, या फिर 3 साल के लिए ली है, या फिर उससे भी आगे के साल के लिए। तो जब आपने x रुपया लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है? तो वो जो इंटरेस्ट रहेगा, वो इंटरेस्ट के ऊपर भी आपका इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईयर, फिर वो इंटरेस्ट जो रहेगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईयर। तो इस प्रकार आपका जो भी पैसा आपने लिया है उसका तो इंटरेस्ट रहेगा ही, लेकिन वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता रहेगा जब तक कि आप पूरा पैसा लौटा ना दो या फिर आप पूरा पैसा ले ना लो। दोनों केस में हो सकता है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर बोल सकते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है? तो ये जो इंटरेस्ट जो बनता है, इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, इन फॉर्मूले के बेस पे आपको सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूं, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो ध्यान से देखना, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। इसको मैं फटाफट से रफ कर लूं पहले, एंड फिर आपको मैं समझाता हूं कि किस प्रकार आपको ये चीज सॉल्व करना है। ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार एकदम। ठीक है? देखो, सबसे पहली बात, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें भी 2 ही चीज आती हैं। अगर हम बात करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में जो हमने सिंपल इंटरेस्ट का बनाया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपने पढ़ा था। लेकिन वो इंटरेस्ट जो था वो सिंपल इंटरेस्ट था पिछले केस में, और यहां पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है? आपको समझ में आ गया? ये फॉर्मूला क्या है कि अमाउंट जो होगा, यानी टोटल जो पैसा जिसको भी देना रहेगा या फिर लेना रहेगा, टोटल अमाउंट जो रहेगा वो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया? अब ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है कि नहीं, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन एक सबसे मेन जो फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हमें अमाउंट मिल सकता है, अमाउंट जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना और हमेशा इसको याद रखना, क्योंकि
जब भी आप बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे, तो आपको ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इसमें आपको अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा, अपने आप आपकी दिलचस्पी आ जाएगी इसमें, यार ये सीख लूँ यार। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो भी कमाने लगता है वो अपना सेविंग्स भी करता है, कुछ पैसे इन्वेस्ट भी करता है, स्टॉक मार्केट में करे या फिर जो भी जिसी में भी करे, जिसमें भी करे वो, तो वो जब कैलकुलेट करता है कि मुझे 2 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, मुझे 5 साल के बाद कितना सेविंग हो जाएगा, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पैसे का डबल होगा कि कितना होगा, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है और कितना कैसे कैलकुलेट करना है। इसीलिए यह फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फॉर्मूला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वो है a = b + ci, लेकिन आपका अमाउंट जो होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए एक अलग से फॉर्मूला है जो कि है a = p। देखो ध्यान से, a = p 1 + r/100 रेज़ टू n। अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो दिखने में थोड़ा डेंजरस दिख रहा है लेकिन है उतना इजी। मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में 1 + r, r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थे बैंक ने या फिर किसी भी व्यक्ति ने या फिर आपने पैसे दिए हो या फिर लिए हो, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 कर देना है और ये पूरे को स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर नहीं माफ कीजिएगा मुझे, रेज़ टू n कर देना है। और n मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स। समझ लो आपका नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल है, यानी 2 साल में आपका पैसा जो है कंपाउंडिंग होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 3 साल रहेगा 3 आ जाएगा, 10 साल रहेगा तो 10 आ जाएगा, तो n के जगह पे मतलब नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। तो ये है 2 आपके फॉर्मूले, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो बुक में। एंड इसके बेस पे एक एग्जाम्पल में कराने वाला हूँ, वो एग्जाम्पल बहुत ही इफेक्टिव है। एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल इतना काफी है आप लोग को सिखाने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक एग्जाम्पल आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। ओके, तो चलते हैं अभी एग्जाम्पल की तरफ। इसको रफ कर लेता हूं मैं एंड सीधा आपको एग्जाम्पल जो है कराता हूं कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो आपको पूछ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, या फिर आपके जो भी पेपर आप दोगे एप्टीट्यूड का या फिर आपके स्कॉलरशिप बेस का, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको बोला है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये निकालना है। कंडीशंस क्या दिया है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें कंडीशन आपको दिया है कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल यानी पैसा जो भी लिया या फिर दिया हो, तो प्रिंसिपल जो पैसा है इसमें वो है दोस्तों यहाँ पे 2000 रुपीज, 2000 रुपए, ठीक है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया है, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो यहाँ पे दिया है 5%, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने साल के लिए दिया है यहाँ पे, तो वो है n = 2 ईयर्स, 2 साल के लिए वो पैसा दिया है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि 2000 रुपया समझ लो किसी ने लिया हो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पे लिया हो, तो 2 साल के बाद उस चीज के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा और टोटल पैसा वापस से कितना करना पड़ेगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। यही है हमारा क्वेश्चन। सिंपल है क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा फंडा था क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां पे 2 फॉर्मूला याद आना चाहिए, दोनों फॉर्मूले जो हमने लिखा है। एक फॉर्मूला है हमारा अमाउंट = प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज़ टू n, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है। देखो p हमें दिया हुआ है, डाल सकते हैं, r हमें पता है, डाल सकते हैं, n मुझे पता है, मैं डाल सकता हूं, तो मतलब ये फॉर्मूला मैं पहले यूज कर सकता हूं, बिल्कुल। तो अमाउंट हमें मिल जाएगा यहां से, तो a = p की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2000, लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, 1 + r कितना है हमारे पास 5, तो 5/100 हो गया, और यहां पे ब्रैकेट क्लोज और रेज़ टू n, n कितना है 2 साल, तो इसके ऊपर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, इतना बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो फिर से अमाउंट = ये 2000 वैसे का वैसे ही लिखता हूं, ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे देखो 1 + 5/100 है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो 100 × 1 होता है, पता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 100 × 1 = 100 + 5 = 105, तो ये हो जाएगा 105/100। समझा, ये तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, ये आपको पता ही है, और ये स्क्वायर है, इसके लिए ऊपर स्क्वायर लिख दिया, तो ये 100 × 1 = 100 + 5 = 105/100। ये बेसिक रूल है, आपको 5वीं 6वीं में पढ़ा था आपने, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कैंसल आउट में कर सकता हूं क्या, देखो 5 के टेबल में 5 20 = 100 होता है, ठीक है, और ये 5 21 = 105 होता है, करेक्ट है। कैंसिल कर दिया तो क्या बच रहा है हमारे पास, देखो तो a = ये 2000 जो है बाहर बचा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, ऊपर 21 और नीचे 20, तो 21 ऊपर है, ठीक है, 21 ऊपर है और नीचे 20 है, और इसका स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर है। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब इसका स्क्वायर जो है इसका कर दो, तो a = ये 2000 बाहर का बाहर ही रहेगा,
और ये ब्रैकेट में है, मतलब ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, ये 2000 और ये ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना। अब ये 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, करके देख लेना, मुझे याद है। तो 21 का जो स्क्वायर है वो होता है 441, और 20 का स्क्वायर तो सबको पता होगा 400 है। ये इतना समझ में आया। अब ये 400 को मैं 2000 को कैंसिल कर सकता हूं, ये 2 जीरो कैंसिल, इसका 2 जीरो कैंसिल, ये 4 1 जा 4 और ये 4 5 जा 20, यानी क्या बचा ऊपर 5 और मल्टीप्लाई बाय 441 बचा। तो जब आप 5 को 441 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है दोस्तों 2205 रुपीज, 2205 रुपीज। ये आ गया आपका अमाउंट। ये क्या है दोस्तों, ये आपका अमाउंट आया। तो आपका पहला जो चीज पूछा गया था, अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आपने कैलकुलेट करके दिखा दिया ये फॉर्मूले के। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। नॉर्मली आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा टफ तो होता है कैलकुलेट करने में, लेकिन आप देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ भी रहा होगा कि किस प्रकार ये जो फॉर्मूला है उसके बेस पे हमने ये कैलकुलेशन सॉल्व किया हुआ है और ये क्वेश्चन आंसर कैसे आया हुआ है। तो सिंपली हमने फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दिया और कैलकुलेट कर लिया, तो हमें मिल गया अमाउंट जो कि है 2205 रुपया, यानी कि टोटल अमाउंट इस चीज का कितना है 2205। लेकिन एक और चीज निकालना है सबसे इंपॉर्टेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि टॉपिक तो वही पढ़ रहे हैं ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था कि ए जो है इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो अमाउंट मुझे मिल गया है, अमाउंट की जगह पे लिख दो 2205 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मुझे पता है कितना है 2000, और कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है तो निकाल दूंगा यहां से। ये 2000 को इसके पास भेज दो तो क्या हो जाएगा 2205 माइनस 2000 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। माइनस कर दो 2205 में से 2000 क्या कितना बचेगा 205, यानी कि टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 205 रुपीज। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर जो कि हमें पूछा था। तो अमाउंट भी हमने निकाल लिया, और जो हमें पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है निकालना, यानी कि उस बंदे ने 2000 रुपया जब लिया 5% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो उस बंदे के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा 205 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, और टोटल पैसा उसको कितना लौटाना पड़ा 2205 रुपया उसको वापस से लौटाना पड़ा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हाउ टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ द सेम। ये आपको समझ में आ गया होगा टोटल 100%। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो समाप्त करता हूं, लेकिन दोस्तों जाते जाते आप लोग को होमवर्क जरूर से देके जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनली एक होमवर्क दे देता हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप लोग जब इसको खुद से सॉल्व करने बैठोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे मैं अभी क्या देता हूं आप लोग को, फटाफट से एक मस्त पैकी होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, चलो यहां पे होमवर्क दे दूंगा आपको, HW फॉर होमवर्क। आपका क्वेश्चन यही है सेम, फाइंड द अमाउंट। यहां पे लिखता हूं वापस से मैं, फाइंड द अमाउंट। आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जिसमें कंडीशन आपको दिया हुआ है कि प्रिंसिपल जो है, यानी कि जो पैसा आपने जो लिया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपको दिया हुआ है 5000 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 5000 रुपीज है। फिर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R जिसको बोलते हैं, वो अगेन 5% दिया हुआ है, एंड जो नंबर ऑफ ईयर होता है, कितने साल के लिए दिया है, वो दिया है यहाँ पे 3 ईयर्स, 3 साल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन दूंगा आप लोग को, एंड इसका सॉल्यूशन फटाफट से सॉल्व करना, और इसका आंसर यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट इस चीज का कितना आया, ये हमें फटाफट से कमेंट करके जरूर से बताना दोस्तों। और हम लोग चेक करेंगे कि कितने लोग फटाफट से कमेंट करते हैं और कितने लोग यहाँ पे एक्टिव है और कितने लोग यहाँ पे आलसी है जो कि सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से सॉल्व करना, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। और भी ऐसे टॉपिक्स आपको चाहिए कि नहीं, हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन भी आप दे सकते हो। जो भी आप टॉपिक कमेंट करोगे हम लोग जरूर से उसके ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन देना है। और साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर से कर देना, एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों शेयर में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो। तो ये जो मेहनत हम कर रहे हैं ये अच्छे लोगों तक, जो पढ़ाई में वाकई में इंटरेस्टेड है, उन तक पहुंचाओ दोस्तों। सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट करके दोस्तों प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे ना, आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।